कहीं भी किसी भी भगवान की जय जयकार हो रही हो या जय घोष हो रही हो, रैली हो रही हो, भागवत हो, कथाएं हो, श्रीमद् गीता का पाठ चल रहा है, श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, शिव पुराण चल रहा है, विष्णु पुराण चल रहा है, जितने भी कथाएं चलती हैं या जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें हम जय जयकार, जय जयकार, थोड़ा जोर से बोलिए, जय जयकार लगाते हैं, है ना। और जयकार क्यों लगाते हैं किसी को नहीं पता। पता है किसी को? नहीं पता। नहीं पता तो अभी आप ये प्राप्त सुन के जाएं। ये मत सोचना कि आ गई बड़ी ज्ञान देने, ऐसा मत। मैं बहुत मजाक क्यों, मजाक मजाक में कभी कुछ बोल भी दूँ तो बुरा मत मानना, ठीक है। अब तो गुरुदेव बैठे थे, थोड़ा सा जरा मर्यादित गाना पड़ता है। जब संत महात्मा बैठे हों तो आशीर्वाद लेने की बनती है। लेकिन मैं मजाकी भी बहुत हूँ, बहुत चुलबुली और मुंहफट भी बहुत हूँ। जब भी बोलती हूँ पता नहीं जहर ही उगलती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन क्या करूँ, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन सत्य को कोई हरा नहीं सकता। और मैं सत्य हूँ, सत्य सुनना और सत्य बोलना ही पसंद है। मर जाएंगे क्या छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। जयकार हम लगाते हैं लेकिन हमको नहीं पता कि हम जयकार क्यों लगाते हैं। ए छोटू इधर सुन ले बेटा, हो गया, बातचीत हो गई। हाँ सुन लो, इसको याद, ये याद रहना चाहिए पूरी जिंदगी, तुमको याद रहना ही चाहिए। क्योंकि हम हिंदू सनातनी हैं तो हम अपने धर्म को पीछे नहीं करेंगे और करना भी नहीं आगे। शहनाज अख्तर तो उधर से भजन चली जाएगी गा के, उसके बाद भूल जाओगे, और भूल भी जाना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बात बता रही हूँ वो मत भूलना। शहनाज अख्तर को भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मत भूलना जो बता रही हूँ। जयकार हम सभी आयोजनों में लगाते हैं। सब सुन लो, साउंड वाले, लाइट वाले, डेकोरेशन वाले, ये पंखे वाले को तो, ये पंखे वाला कहाँ है यार? क्या पंखा लगाया, हवा ही नहीं आई। देखिए जमाना सबको रुलाना जानता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जाते जाते आपको हंसाते हुए जाऊं। ये भी सौभाग्य की बात होती है। अगली बार से थोड़ा सामने लगाना, हाँ। सबसे ज़्यादा नाचा है, पैसे वसूल कर लिया। तो जयकार हम हमेशा हर आयोजन में लगाते हैं, हर कथाओं में, हर प्रवचन में, हर धार्मिक आयोजन में हम जय जयकार लगाते हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं हम जयकार क्यों लगाते हैं। किसी को पता है? हाथ उठा के बोलो, नहीं पता। नहीं पता बोलो, नहीं पता। नहीं पता तो अभी पता कर लेते हैं। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की। ये देखो लगाए ना जयकार। क्या बोले आपने? जय। क्या बोले? जोर से बोल के बताइए, क्या बोले? जय। ये जय, जय वीरू वाला नहीं, जय वीरू वाला नहीं, जय जय विजय, हमेशा जय, अमर। तो जा से होता है जन्म और या से होता है यम। जा से होता है जन्म और या से होता है यम। तो हमारे जन्म से लगाकर हमारे मृत्यु तक के सफर को, हमारे अंतिम सफर को हम सरल, सुखद, समृद्धिशाली, अर्थशाली, बलशाली बनाने के लिए जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अपना जीवन सफल करने के लिए जय बोलते हैं। जैसे ही हम जय बोलना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में हर सारी समस्याएं हटती जाती है और हमारे साथ अच्छा अच्छा होते जाता है। मानते हो नहीं मानते उस बात को? मानते हो नहीं? इसलिए हम जयकार लगाते हैं। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जयकार लगाते हैं। अब देखो, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो अपने अपने गुरुजनों की। अब आपने क्या किया? जय के साथ आपने क्या किया? हाथ उठाया। क्या उठाया? हाथ। बोलो नर्मदा मैया की। ये देखो, अब हाथ उठाने के लिए आपको शहनाज अख्तर ने तो नहीं बोला, मगर आपने अपनी मर्जी से हाथ उठाए। उठाए या नहीं? पीछे वालों उठाए कि नहीं? किसी ने आपको दबाव नहीं डाला कि आप हाथ उठाओ। हाथ उठाए ना? हाँ। हाथ क्यों उठाए?
इसलिए क्योंकि हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहते हैं कि आसमान में भगवान बसता है। हम लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में बसता है। बसता है कि नहीं? भगवान क्षण क्षण में, कण कण में, पल पल में, पेड़ में, पत्ती में, फूल में, पहाड़ में, नदी में, झरनों में, झरोकों में, श्वास में, वायु में, सूर्य में, हर जगह भगवान है। इंसान कहाँ तक भगवान को झुटलाएगा? कोई नहीं झुटवा सकता। हर जगह भगवान है। जयकारे के लिए आपने हाथ उठाया, बोल महाकाल महाराज की। ये बात तो ये जो आपने हाथ उठाया, ये आपने हाथ भगवान को दिखाए। किसको? भगवान को दिखाए। मंदिरों में गए आप, बोले शंकर भगवान की, लगाया। तो जिस प्रकार जैसे ही आप अपनी वाणी से जय बोलते हैं तो आपने अपने जीवन को सफल बनाया, लेकिन आपने जैसे ही हाथ उठाए वैसे ही भगवान की दृष्टि आपकी हाथों की रेखाओं पे पड़ जाती है। जैसे ही आप हाथ उठाते हैं उसी क्षण, उसी पल भगवान आपके हाथों को देखते हैं। और जब भगवान की दृष्टि इन हाथों की रेखाओं पे पड़ती हैं तो ये हमारे हाथ की दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती हैं, सिर्फ भगवान के देखने मात्र से। इसलिए हम लोग हाथ उठाते हैं। पता चला? नहीं आया समझ में? दुर्भाग्य सौभाग्य नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गाओ को नहीं आ गाओ। दुर्भाग्य मतलब बदनसीब और सौभाग्य मतलब हर चीज से संपन्न, सौभाग्यशाली, जिसको हर कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन सब प्राप्त कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति से। भक्ति करेंगे नहीं तो शक्ति आएगी कहां से? भक्ति करेंगे नहीं तो शक्ति आएगी कहां से? अभी हम दुनिया में खोजने जा रहे हैं भगवान, याले मंदिर वाले मंदिर, याले शहर वाले शहर, पता नहीं कौन कौन से उपाय कर रहे हैं सुबह 4 बजे से उठ के। लेकिन कभी हमने तो अपने घर के मंदिर में मांगा ही नहीं। हम तो कभी पड़ोसी मंदिर में गए ही नहीं। दूर से देख के दद्दा संभाल लियो, ऐसे ही बोलते हैं ना। इतना समय भी नहीं होता हमारे पास कि हम 2 अगरबत्ती लगा के बैठ जाएं जपने के लिए, नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति करेंगे, भक्ति में शक्ति होती है। मंत्र में भगवान के गण होते हैं, वास होता है उनका। जैसे ही आप मंत्र उच्चारण करेंगे वैसे ही आपकी भगवानों की शक्तियाँ आपके लिए कार्य करने लगेंगी। इसलिए भक्ति किया करो। भक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। मैंने पाया है। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो क्या इधर शहनाज अख्तर को आप बुलाते? यहाँ नहीं बुलाते ना। शहनाज अख्तर इतनी फेमस होती? नहीं होती। किस कारण से? भक्ति। किस कारण से? भक्ति। इसलिए भक्ति करना जरूरी है। बोलो गंगा मैया की, बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए पूज्य गुरुदेव रावतपुरा सरकार की। और अभी जाते जाते ये इस भजन संध्या का अपना अंतिम भजन, इस भजन से मैं आपसे विदा ले लूँगी। और बोल बच्चन करने में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या ज़्यादा मजाक कर दिया हो तो मुझे बिल्कुल छोटी सी